नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 1 मार्च 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट टू बिकम फर्स्ट स्टेट टू यूज़ रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिवली फॉर मैनहोल क्लीनिंग। तो जो सीवर वाले होल होते हैं उसमें मैन जो घुसते थे और उसकी जगह रोबोटिक्स को यूज़ करने वाला कौन सा पहला राज्य बन गया? तो आंसर होगा बड़े पैमाने पर यूज़ करने वाला पहला राज्य बना केरल। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वॉन बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन टूरिज्म गंतव्य पुरस्कार है वो जीता है? तो आंसर होगा ये जम्मू कश्मीर को यह अवार्ड प्राप्त हुआ। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जम्मू कश्मीर को ये बेस्ट टूरिज्म एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड मिला है। पिछली बार आपको याद होना चाहिए किसको मिला था, तो आंसर होगा उत्तराखंड को। इस बार किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को टूरिज्म का बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड मिला है। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा मिला है, तो आंसर होगा यूनियन मिनिस्टर है हमारे स्टेट ऑफ कल्चर एंड पार्लियामेंट अफेयर्स को संभालने वाले, जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो जो भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सज्जन जिंदल जिनको बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए दिया गया। SS राजमौली साहब को RRR को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार मिला है। महेंद्र कुमार मिश्रा को वर्ल्ड मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। ABK प्रसाद जिनको राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ। R विष्णु प्रसाद जिनको साइंटिफिक ऑनर मिला है किसमें, तो इंडियन अचीवर अवार्ड ईयर 2022 के लिए। नाटू नाटू RRR का सॉन्ग है। गोल्डन ग्लोब में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए इसको सम्मानित किया गया और M कीरावानी के द्वारा इसको निर्देशित किया गया था। DY चंद्रचूड़ जी जिनको नॉमिनेट किया गया था ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए। ये हमारे 50वें नंबर के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड SS राजमौली साहब को बेस्ट डायरेक्टर के रूप में यहाँ चुना गया और प्रभु चंद्र मिश्रा को अटल सम्मान प्राप्त हुआ है किसमें, तो साइंटिफिक फील्ड में रिसर्च करने के लिए, उत्कृष्ट काम करने के लिए। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर अनवील्स नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट? तो नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट किस राज्य में अनवील किया गया और किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने इसको उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है कहाँ पर? असम में। ध्यान रखिएगा, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। यहाँ पर बात की जाए तो कहाँ पर, तो आंसर होगा इसको सोनापुर डिस्ट्रिक्ट में फाउंडेशन स्टोन रखा गया चीफ मिनिस्टर के द्वारा। ये नॉर्थ ईस्ट का पहला है, ध्यान रखेंगे। नवंबर 2023 तक माना जा रहा है कि ये एक्टिव काम करने लग जाएगा। असम की बात करें तो 1950 को स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया। कैपिटल दिसपुर है। डिस्ट्रिक्ट 35 है। गवर्नर अभी रिसेंटली में अपॉइंट हुए हैं गुलाब चंद्र कटारिया और चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 126 सीट्स, राज्यसभा में 7 सीट्स, लोकसभा में 14 सीट यहां से आती हैं। हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी को अब सिर्फ ओरंग नेशनल पार्क कहा जाने लग गया, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकई नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर मैप पर देखें तो असम की दो देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री,
भूटान और बांग्लादेश। इंटरनल बाउंड्री वेस्ट बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ लगती है। आगे बात करें तो इसी प्रकार आप स्टैटिक जीके को बेहतर करना चाहते हो तो आप इस ई बुक को ज़रूर परचेज कर लीजिए, जिससे आपको सभी टॉपिक एक जगह मिल जाएं और आप इनको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके ऑलमोस्ट जो भी जीके के क्वेश्चन होंगे स्टैटिक जीके के वो यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट वॉज रैंक द टॉप परफॉर्मर इन द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022। तो किस राज्य को फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा ये किसको मिला है? वेस्ट बंगाल को मिला है। इसमें 10 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको किस तरीके से डेवलप करने में योगदान राज्य निभा रहा है उसके ऊपर यहाँ पर रैंकिंग जारी की गई है। यहाँ पर बात की जाए तो किन किन की पॉइंट्स को देखा गया है तो आंसर होगा इसमें एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा गया, एक्सेस टू एजुकेशन को देखा गया, बेसिक हेल्थ को देखा गया, लर्निंग आउटकम्स को और साथ साथ गवर्नेंस को इसमें देखा गया है, जिसमें वेस्ट बंगाल ने यहाँ पर टॉप कर दिया है। ध्यान रखिएगा ये जितनी भी लिटरेसी है वो चाइल्ड जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनके हिसाब से इसको बनाया गया है, जिसमें वेस्ट बंगाल टॉप पोजीशन कर रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्यों में सबसे खराब पोजीशन पर है इस फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स में। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 28 फरवरी को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 28 फरवरी को क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो हमारे सीवी रमन साहब थे उनके द्वारा रमन इफेक्ट को प्रपोज किया गया और इसको मान्यता प्राप्त हुई कि हाँ ये एक डिस्कवरी है। तो 28 फरवरी को 1987 में ये अवार्ड, ये जो डे है ये अनाउंस हुआ और ये जो मतलब इनकी रिसर्च है इसको कंफर्म किया गया था 28 फरवरी 1928 को। और 2 साल बाद इसी काम के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला और ये पहले भारतीय थे जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला 1930 में। वैसे अगर बात करें पहले नोबेल विजेता की तो साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ मिल चुका था, जो कि पहले भारतीय बने थे नोबेल प्राइज़ विजेता। अगर नेशनल साइंस डे की बात करें तो सीवी रमन जी के जो उपलब्धि थी इसीलिए इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा इसकी थीम ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग थी। क्या? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। यहाँ पर बात की जाए तो वर्ल्ड साइंस डे भी ऑब्जर्व होता है, वो 10 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में इंपॉर्टेंट डेज पढ़े हमने उनको रिवाइज करते हैं। जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे हमने 2 फरवरी को पढ़ा, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को पढ़ा, 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे और इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस हमने 11 फरवरी को पढ़ा, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस हमने 20 फरवरी को, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी, सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी, नेशनल प्रोटीन डे 27 फरवरी और नेशनल साइंस डे हमने 28 फरवरी को पढ़ा है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च द नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो किस देश ने नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क को लॉन्च किया? और ये किसके द्वारा? ये अफ्रीका का एक देश है केनिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा इससे पॉल्यूशन को कम करने में मदद की जाएगी। केनिया इसमें एक स्टेप उठा रहा है। तो केनिया ने अपने यहाँ पर नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी का पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिससे कि ट्रैफिक कंजेशन को भी रोका जाएगा, साथ साथ अलग अलग टैक्सेस को जो मैन्युफैक्चरर है उन पर लगाया जाएगा, जिससे कि कार्बन एमिशन को रोका जा सके। तो ध्यान रखिएगा कार्बन एमिशन के लिए केन्या ऐसा कर रहा है।
ठीक, आगे बात करें तो जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसने सस्पेंड कर दिया है रशिया की मेंबरशिप को। सऊदी अरेबिया पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट ये स्पेस पर भेजने वाले हैं और अमेरिका की मदद से भेजेंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश के। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा ने स्टेट ऑफ डिजास्टर अपनी कंट्री में पावर क्राइसिस की वजह से अनाउंस कर दिया। भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया है टर्की और सीरिया की मदद करने के लिए। नताशा जिनको वर्ल्ड मोस्ट टैलेंटेड जो यूथ है उसका दर्जा मिला। और कनाडा जिसने कमर्शलाइज कर दिया है वर्ल्ड की पहली फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर को। ब्राज़ील जिसने मेडिकल इमरजेंसी अपने यहाँ घोषित की, कौन सी, तो यानोवामी रीजन पर। कहाँ पर? यानोवामी रीजन पर। न्यूजीलैंड की रूलर पार्टी है लेबर पार्टी जिसने क्रिस हिपकिंस को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मार्कोनी अवार्ड फॉर ईयर 2023। तो मार्कोनी अवार्ड 2023 के लिए किसको दिया गया? आंसर होगा हरि बालाकृष्णन को यह अवार्ड मिला है। किसको? हरि बालाकृष्णन को। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये है हरि बालाकृष्णन, इनको ये अवार्ड मिला है। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। और मार्कोनी प्राइज इनको 2023 के लिए प्राप्त हुआ। ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि USA पर है उसमें प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द शिवमोगा एयरपोर्ट। तो शिवमोगा एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? आंसर होगा ये कर्नाटका राज्य में किया गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्नाटका में इसको इनॉग्रेट किया गया। याद रखिएगा, शिवमोगा जो एयरपोर्ट है पूछा जा सकता है किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला इनॉग्रेटेड ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव इन विच सिटी। तो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस शहर में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? आंसर होगा ये हैदराबाद में किया गया है। इससे होगा क्या? तो इससे स्टार्टअप को, ये है पुरुषोत्तम रूपाला, इससे स्टार्टअप आपको पता होगा अलग अलग जगह किया जा रहा है, जैसे कि टेक्नोलॉजी में किया जा रहा है, टीवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जा रहा है, लेकिन इसके माध्यम से कोशिश ये की जाएगी, जो ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव है इसके माध्यम से एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी वाला जो पूरा सिस्टम है उसके ऊपर अलग अलग स्टार्टअप्स हों, जिससे कि जो हमारे प्राइमरी लेवल है, जो हमारा आपको पता है हमारी जो इकोनॉमिकल लेवल्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उसी हिसाब से जो हमारी प्राइमरी लेवल है उसको बूस्ट मिले, इसीलिए इसको ये जो कॉन्क्लेव है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखेंगे, हैदराबाद में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया जो कि तेलंगाना की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, विच टीम बिकम्स सेकेंड टीम आफ्टर वेस्ट इंडीज विनिंग टेस्ट मैच बाय 1 रन। तो टेस्ट में 1 रन से जीत प्राप्त करने वाली दूसरी टीम अभी तक हिस्ट्री की बनी है, कौन? पहली वेस्ट इंडीज थी, दूसरी कौन है? आंसर होगा दूसरी है न्यूजीलैंड। कौन? न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जो कि फॉलो ऑन मिला था इनको, उसके बावजूद इन्होंने जीत दर्ज कर ली। और दूसरी टीम ये वैसे तो थर्ड टीम है जो फॉलो ऑन मिला, उसके बाद जीत इन्होंने दर्ज की, लेकिन ये सेकंड टीम ऐसी बनी है न्यूजीलैंड जो कि 1 रन से यहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की टेस्ट मैच में। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है किसको हराया है, तो इंग्लैंड को इन्होंने 1 रन से हरा दिया। ठीक, चलिए आगे बात करें आज के क्विज की। तो आज का क्विज है ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप विच टीम वॉन द टाइटल। तो ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किस टीम के द्वारा जीत लिया गया, किसको हरा के जीता गया, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।